स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स के बारे में बताया था। आज पोलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स बहुपद की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पोलिनोमियल्स के बारे में संक्षेप में आपको बताते हैं। पोलिनोमियल्स a0xn प्लस a1xn-1 प्लस a2xn-2 प्लस डॉट डॉट प्लस an-1x प्लस an की फॉर्म में होता है। पावर ऑफ पोलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स 1, 2, 3 हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, फर्स्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, सेकंड है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल px इक्वल्स टू ax प्लस b की फॉर्म में होता है। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होती है। थर्ड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। इसे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा जाता है। फोर्थ क्यूबिकल पोलिनोमियल, px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यूबिकल पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होती है। लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x - 3 √3x + 5 x - 2/11, इन सभी में x की जो पावर है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। सेकंड है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस 3x - 2/5 y² - 2, इन सभी में वेरिएबल की पावर 2 है। थर्ड है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होती है। जैसे 2 - x³ 3x³ - 2x² प्लस x - 1, इन सभी में x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू px का ग्राफ नीचे फिगर में दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इसमें शून्यंक की संख्या कितनी होंगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटती, इसलिए इसमें शून्यंक 0 होंगे। सेकंड पार्ट में जो कर्व है यह x एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में केवल एक ही पॉइंट पर काटता है, तो इसका शून्यंक 1 होगा। थर्ड पार्ट में जो कर्व x एक्सिस को 3 जगह कट करता है, 3 पॉइंट पर काटता है, तो इसके शून्यक 3 होंगे। फोर्थ पार्ट में शून्यक 2 होंगे। फिफ्थ पार्ट में
शून्यक 4 है। 6 पार्ट में कर्व एक्स एक्सिस को एक जगह काटता है और 2 जगह टच करता है। तो यहाँ पर शून्यक 3 होंगे। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एफ एक्स इजकस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स इजकस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए, बी और सी कांस्टेंट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकस टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इजकस टू सी अपॉन ए होता है, जबकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। अल्फ़ा और बीटा दोनों बहुपद के शून्यक है। अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यकों का योग भी कहते हैं। अल्फ़ा बीटा को शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के सबसे पहले गुणनखंड करने होंगे। हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 2 आए। तो 8 के ऐसे फैक्टर 4 और 2 होते हैं और 4 माइनस 2 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे 4 माइनस 2। तो यहाँ पर हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4। इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन और यहाँ पर x प्लस 2। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 रखना पड़ेगा। जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 रखा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर्स x माइनस 4 x प्लस 2 है। तो x माइनस 4 इजकस टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और माइनस 2 आ जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक इजकस टू 4 एंड माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए की वैल्यू हमें 1 मिलती है, बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 8। शून्यकों का योगफल का सूत्र है सम ऑफ रूट्स या शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। पहला शून्यक था 4, दूसरा शून्यक था माइनस 2। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू रखी है 4 माइनस 2 और इस तरफ b की वैल्यू माइनस 2 है और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 ये 2 हो गया इजकस टू और माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पर LHS और RHS बोथ साइड्स आर इक्वल। 2 इजकस टू 2 जो कि सत्य है। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये सूत्र है। इसमें हम शून्यकों के मान रखेंगे। पहला शून्यक है 4 और दूसरा है -2, और यहाँ पर हम c और ए की वैल्यू रखेंगे। तो ये 4 और इंटू -2 इक्वल्स टू -8/1, 4 2 जा 8, तो -8 इक्वल्स टू -8, जो कि सत्य है। अतः बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध सही है। t² - 15 इक्वल्स टू 0। अब हमें t² - 15 के फैक्टर्स करने हैं, तभी हम बहुपद के शून्यंक ज्ञात कर पाएंगे। t² - 15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर t² इक्वल्स टू 15, t इक्वल्स टू प्लस माइनस √15, t इक्वल्स टू √15 एंड माइनस √15। बहुपद t² - 15 के शून्यंक इक्वल्स टू √15 एंड माइनस √15। शून्यकों का योगफल इक्वल्स टू -b/a है। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c/a। t² - 15 जो एक पॉलिनोमियल है, जो एक बहुपद है, इसकी तुलना a² + bt + c से करने पर हमें a की वैल्यू 1 मिलती है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15 मिलती है। शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a है। तो इसमें बहुपद के दो शून्यक थे, पहला था √15 और दूसरा था -√15। इक्वल्स टू b की वैल्यू रखी हमने 0 और a की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर 1। √15 -√15 इक्वल्स टू 0 और -0/1 ये 0 हो गया है, जो कि 0 इक्वल्स टू 0, जो कि सत्य है। इसी प्रकार से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू c/a। इसमें पहला शून्यक √15 है और दूसरा -√15। अब यहाँ पर c की वैल्यू रखी है हमने -15 और a की वैल्यू रखी है 1। तो ये -15 इक्वल्स टू -15 हो गया है, -15 इक्वल्स टू -15, जो कि सत्य है। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच रिलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, जिसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू दी हुई है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1/4 -1, 1/4 -1। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 1/4 दी हुई है, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 दी हुई है, और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस 1/4 x प्लस
-1। यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 रखी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 रखी। तो ये यहाँ पर x² माइनस x/4 -1 आ गया है। और यहाँ पर 4 एलसीएम लेने पर ये 4x² माइनस x -4/4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट 4x² माइनस x -4 इजकस टू k 4x² माइनस x -4, जहाँ k बराबर 1/4। 1/4 के स्थान पर हमें k रखना है। इस प्रकार से ये एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया है 4x² माइनस x -4। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें सम ऑफ रूट्स √2 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3 दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस सूत्र में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से हमें ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 प्राप्त हो जाएगा और इसमें से 1/3 बाहर कॉमन ले लेंगे और ये 1/3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एक अभिष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। 1/3 के स्थान पर हम k लिखेंगे। तो यहाँ पर k ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जहाँ k इजकस टू 1/3, जो कि एक अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया है। थर्ड पार्ट, इसी प्रकार से हमें थर्ड पार्ट भी करना है। इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5 दी हुई है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। इस सूत्र में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के वैल्यू रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर 0 और अल्फ़ा बीटा के स्थान पर √5 रखेंगे। तो इससे हमें x² माइनस 0x प्लस √5 प्राप्त हो गया है और इस प्रकार से द्विघात बहुपद x² प्लस √5 प्राप्त होता है। फोर्थ पार्ट में हमें शून्यकों का योगफल 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो हम द्विघात बहुपद के शून्यकों को पहले अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा का मान हमें 1 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। इस सूत्र में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर 1 और अल्फ़ा बीटा के स्थान पर 1 रखेंगे। तो इससे हमें द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। इसमें हमें सम ऑफ रूट्स -1/4 तथा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4 दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया हुआ है और हमें एक द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के शून्यक अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। फिर इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -1/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा के स्थान पर उनकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो रखी जाएगी। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर -1/4 तथा अल्फा बीटा के स्थान पर 1/4 रखते हैं। अब x² प्लस x/4 प्लस 1/4, अब हम यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1/4 इजकल्स टू 1/4 ब्रैकेट 4x² प्लस x प्लस 1/4 के स्थान पर अब हम यहाँ पर k रखेंगे, 1/4 के स्थान पर k रखेंगे। अब ये बहुपद हो जाएगा बराबर k ब्रैकेट 4x² प्लस x प्लस 1 वेयर k इजकल्स टू 1/4। 6 पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हमें दी हुई है और एक द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले यह सूत्र या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 4 और अल्फा बीटा के स्थान पर 1 रखा जाएगा, जिससे यह द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है।